अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज शाइन फाउंडेशन की जानिब से ये ऐलान किया जाता है कि हमारे इस फाउंडेशन के माध्यम से हमने 2023 में इसकी स्थापना की थी। उस वक़्त हमने पहले टर्म में 33 शादियों का एहतमाम किया था। उसके बाद लोगों का जो रुझान हमारे फाउंडेशन की जानिब हुआ, दूसरे साल हमने इसी फाउंडेशन के माध्यम से 2024 में 60 शादियों का एहतमाम किया था। उसके बाद 2025 में लोगों का एक इंटेंशन, एक ध्यान हमारे शाइन फाउंडेशन के जानिब इतना राग़िब हुआ कि अल्लाह के फजल व करम से और आपकी दुआ से 2025 में हमने 75 शादियों का यहाँ पर पुरकामयाब एहतमाम किया। और इस साल हम यहाँ पर 2026 में 25 जनवरी MA उर्दू पानगल स्कूल ग्राउंड में शादियों का एहतमाम रखा है। तो हमारी इस फाउंडेशन के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे इस फाउंडेशन में जो हजरात अपने बच्चियों का और बच्चों का नाम लिखाना चाहते हैं, तो हमारे ऑफिस का एड्रेस है बीजापुर बेस कशिश भुरके के बाजू में शाइन फाउंडेशन की ऑफिस है। वहाँ पर आकर अपना नाम लिखाएं। इसमें नाम लिखाने के लिए दुल्हन का आधार कार्ड, उसके 3 फ़ोटो और उसकी उम्र 18 साल होनी चाहिए, और लड़के की 22 साल, उसके साथ में उसका आधार कार्ड और 3 फ़ोटो ये लाकर, और दुल्हा दुल्हन को फ़ीस के तौर पर हमने कम से कम 2500 रुपये यहाँ का मुआवजा रखा है। इस 2500 मुआवजे के देने के बाद जब शादी होगी 25 जनवरी को, उस वक़्त इस दोनों जोड़े के लिए हमने ज़िंदगी के जो गुजारने के जो सामान हैं उनके लिए स्टील का पूरा भांडा बर्तन, पलंग, गोदरेज कपाट, बुरखा, जान-नमाज, जो भी अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उनकी आने वाली ज़िंदगी में जो साजो सामान लगता है, हमारी इस फाउंडेशन के माध्यम से हम उन्हें देते हैं। जिन हजरात को अगर नाम लिखाना हो तो हमारे शाइन फाउंडेशन के ऑफिस में आकर हमारा नाम यहाँ पर नाम लिखाएं, और इसकी आखिरी जो डेट है 10 जनवरी को होंगी इंशाल्लाह। तो कहाँ के लोग एंट्री कर सकते हैं? ये सिर्फ सोलापुर के लिए है क्या? कहाँ के दूल्हा दुल्हन एंट्री कर सकते हैं? हमारे पास कोई स्टेट या कोई गांव की बंदिश नहीं है। पिछले साल हमारे पास कर्नाटक, तुम्हारा बीजापुर, गुलबर्गा, शाबाद, इधर तुम्हारा पुणे, बॉम्बे तक भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास के 2 जोड़े आए थे। वहाँ के भी हमने जोड़े को शादी का एहतमाम किया था। शोलापुर ज़िले के आसपास के जो देहात हैं, यहाँ पे हमारे कोई गांव की सीमा नहीं है, पूरी राज्य की सीमा नहीं है। जो भी गरीब, जो ज़रूरतमंद है, वो आकर हमारे यहाँ पर नाम लिखाएं। ये इज्तिमाई शादियाँ हैं, तो इसमें शेख, तांबोड़ी, अत्तार, नदा, बागवान कोई भी रजिस्टर कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ कोई ऐसा धर्म का और बिरादरी का कोई मसला नहीं है। जो मुस्तहिक, जो गरीब जो लोग हैं, जिनकी इस्तिताअत नहीं है खर्चा करने की, उनके लिए हमने हमारे फाउंडेशन के माध्यम से ये कदम उठाया। ये कितना साल है? ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 4था साल है। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाइन फाउंडेशन के अध्यक्ष के नाते सारे ज़रूरतमंदों को आह्वान करता हूँ कि जो है ना, रिश्ते तय कर आए। 25 जनवरी 2026 में शादियाँ रखी गई हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह सईद भाई ने बताया, ये 3 साल में जो है ना, जो भी काम हुआ है, इंशाल्लाह इस साल भी जो है ना अच्छे पैमाने में मेहमानों की मेहमान नवाजी होंगी, और ज़रूरत का जो सामान है वो दिया जाएगा। और हमारे शादियों की कोई 51 या कोई ऐसी लिमिट नहीं है। और अतराफ़ के जितने 100-125 किलोमीटर, 150 किलोमीटर के लोग जितने भी हैं, देहातों के लोग, वो आ सकते हैं। और हमारी पूरी टीम है, वहाँ पर वर्क है, हम उनकी ज़रूरतमंदों की तक पहुँचते हैं। और इंशाल्लाह जो ज़रूरतमंद तक जो हमारी जो टीम है, और जो लोग हमें जो है ना तन मन धन से कर रहे हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। तो क्या लगता है, बड़े पैमाने पे आपके प्रोग्राम को रजिस्टर होता है, शादियाँ अच्छे से होती है, खाना अच्छा देते हैं, और जो दूल्हा दुल्हन है वो खुश होके जाते हैं, इस पीछे का मकसद क्या है? मकसद ये है कि एक गरीब की शादी अमीर की जैसी हो, यही मकसद को लेकर चले हैं हम।
और इंशाल्लाह जो है ना हमारी टीम जो है ना, हमारे घर की शादी है, इस तरह से मेहमान नवाजी और सामान देने का, जो ज़रूरती ज़िंदगी का सामान देने का, कपड़ों का, दूल्हे के दुल्हन के, इसी वजह से जो है ना जोड़े ज़्यादा आते हैं और हमारी टीम जो है ना ज़रूरतमंद तक पहुंचती है। साल या महीना बदलने से जो है ना रिश्ते नहीं आते, उसके लिए जो है ना मेहनत करनी पड़ती है। हमारी टीम वर्क जो है ना मेहनत कर रही है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहीन फाउंडेशन का एक सदस्य होने के नाते तमाम लोगों से आह्वान करता हूँ, जो गौर गरीब लोग हैं वो हमारे फाउंडेशन के माध्यम से जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें। और जो जोड़े हैं, जो जोड़े जिसकी शादियाँ नहीं हो, जो गरीब है, वो रिश्ते जमा कर हमारे पास आए। एक शाहीन फाउंडेशन हमारा परिवार है, आपका परिवार समझ के हमारे को ताउन करे। क्या क्या दिया जाता है दूल्हा दुल्हन को रजिस्टर के बाद? रजिस्ट्रेशन के बाद जो ना जो सामान जैसे कपाट पलंग जैसे कि सामान दिया जाता है, कपड़े दिया जाते हैं, बुरका कुरान मजीद, ये जो ज़रूरत है ज़िंदगी के सामान दिए जाते हैं। और ये शाहीन फाउंडेशन का हमारा चौथा साल है। तमाम हम लोगों से गुजारिश करते हैं कि हमारे काम में ताउन करें और कामयाबी का मौका दें। जब करते हैं तो क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं? रजिस्टर जब करते हैं ये डॉक्यूमेंट लगते हैं, लड़की के आधार कार्ड, उसके बाप के आधार कार्ड और उसके दूल्हे के वालिद के आधार कार्ड लगते हैं, 3 फ़ोटो लगते हैं। और लड़की की तरफ से 2500 रुपये और लड़के वाले की तरफ से 2500 रुपये ले जाते हैं। तो जो गवाह होते हैं वो गवाह 2 लगते हैं, उनके फ़ोटो और उनके आधार कार्ड लिए जाते हैं। गवाह के दुल्हन वाले की तरफ से 2 फ़ोटो आधार कार्ड लिए जाते हैं। तो ये जोड़ा रजिस्टर हुआ समझो, तो कितने लोगों को आप बुलाते हैं दावत में? एक अगर जोड़ा रजिस्टर होने के बाद दुल्हन वाले की तरफ से 100 दावती को ये बुलाया जाता है और 100 दावती लड़के वाले तरफ से बुलाया जाता है। पिछले साल जो शादियां हुई, तो इस साल अंदाज़ा है कि ज़्यादा बढ़ेगा आंकड़ा? हमारा कोई ऐसा लिमिट नहीं है, इंशाल्लाह 100 होंगे 150 होंगे, हम आपकी खिदमत में करने के लिए राज़ी हैं। ऐसा क्या काम है कि टीम वर्क सब मिल के काम करते हैं और ये जो शादियां होती है तो बहुत सारा सिस्टम अच्छा आपको लोगों को दिखाई देता है, मतलब खाने से लेके बर्तन देने तक हो या फिर निकाह हो, पूरी टीम मिल के काम करती है। शाहीन फाउंडेशन हमारा एक परिवार है, इस परिवार से बहुत सारे लोग जुड़े हैं। इस लोगों से उम्मीद है कि शाहीन फाउंडेशन कामयाब होना और लोगों को अच्छी सुविधा देना, ये हमारा मकसद है। कब है इससे में शादी? ये 2026 25 जनवरी। अस्सलाम वालेकुम।